कक्षा 12 मुख्य प्रश्न उत्तर सत्र 2021-22 के लिए प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। लाइक कीजिए। यहाँ पर हम पतंग कविता के व्याख्या के बारे में बात कर रहे हैं। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग से, अक्सर छतों के खतरनाक किनारों तक। जब समय गिरने से बचाता है उन्हें, सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज एक धागे के सहारे। व्याख्या कीजिए। हमें व्याख्या करनी है इसकी। प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 के पद्य खंड के कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। इसमें पतंग उड़ाते हुए निर्भीक बालकों का वर्णन किया गया है। यह प्रसंग है। हमें व्याख्या करने के लिए प्रसंग, व्याख्या और विशेष लिखना होता है। प्रसंग, व्याख्या, विशेष, इन तीन के अंतर्गत हमें किसी भी काव्यांश की व्याख्या करनी होती है। तो सबसे पहले हम प्रसंग के बारे में बात कर रहे हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत काव्यांश आरोह भाग 2 के पद्य खंड के कवि आलोक धनवा की कविता पतंग से लिया गया है। इसमें पतंग उड़ाते हुए निर्भीक बालकों का वर्णन किया गया है। लाइक कीजिए। बच्चे जन्म से ही अपने साथ कपास की तरह कोमल होते हैं। उनके चोट को सहने की क्षमता होती है। वे दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ही घूमती हुई उनके पास आ रही है, इतने चंचल हैं। पतंग उड़ाते समय छत की कठोरता का एहसास उन्हें नहीं रहता। उनके कदमों की वजह से मानो ऐसा लगता है दिशाएं मृदंग की तरह बज रही है। और वे पतंग की डोर के सहारे झूला झूलते से चलते हैं, किसी पेड़ की लचीली डाल के समान। जब वे छत के किनारों पर पहुंचते हैं तो रोमांचित शरीर धागे के सहारे उन्हें बचा लेता है। विशेष शब्द बोलचाल के हैं। अलंकार उपमा अलंकार है। बिंब दृश्य और श्रव्य है। छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है। दूसरी ओर भय पर विजय है। इस प्रकार यह व्याख्या का विशेष समाप्त हुआ। शब्द बोलचाल के, अलंकार उपमा अलंकार है, बिंब दृश्य और श्रव्य है, छतों के खतरनाक किनारों से गिरने का भाव है, दूसरी ओर भय पर विजय है। इस प्रकार यह विशेष है। लाइक कीजिए। व्याख्या समाप्त हुई।